तो भाई कल हमने पढ़ा था उत्तराखंड का भौगोलिक दर्शन। और आज उसी की तर्ज पर हमारी पहली क्लास आ जाएगी, जिसमें हम पढ़ेंगे जनपद पिथौरागढ़। ठीक है, जनपद पिथौरागढ़। तो सबसे पहले देख लेंगे पिथौरागढ़ का नक्शा कैसा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पिथौरागढ़ का पूरा नक्शा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसके उत्तर में जो है क्या है, चाइना है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इसके पूरब में है नेपाल, जो कि पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर के ये क्या है, जगहों के नाम है। ठीक है, सांगचे तल्ला, लथपथ, इधर मिलम हो गया, इधर नाहर देवी मंदिर, ये मुंशियारी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर है। तो पहले हम इसकी आउटर लाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके पश्चिम में आपको चमोली दिख जाएगा, पहला जिला। उसके बाद दिख जाएगा बागेश्वर दिख जाएगा, और उसके बाद दिख जाएगा आपको इसके दक्षिण में दिख जाएगा अल्मोड़ा। तो दक्षिण में ही आपको दिख जाएगा चंपावत। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा। एक तो पिथौरागढ़ जो है क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किसी से, दो देशों से। ठीक है, कौन कौन, चाइना और नेपाल। ठीक है, चाइना और नेपाल, दो देशों से क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इसके साथ कितने जिले टच करते हैं, एक आपका चमोली हो गया, एक बागेश्वर हो गया, और एक उसके बाद क्या आ गया, अल्मोड़ा हो गया, और एक आपका चंपावत हो गया। चंपावत, चार डिस्ट्रिक्ट इसके साथ टच करते हैं। ठीक है, एक आपका कौन करता है, गढ़वाल का जिला टच करता है, और दूसरा कौन सा करता है, और तीन जिले कुमाऊं के टच करते हैं, किसके साथ, पिथौरागढ़ के साथ। अब हम देखेंगे, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये इसका मुख्यालय है, पिथौरागढ़ मुख्यालय यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर ये इस साइड क्या बहती है, सरयू नदी बहती है। ठीक है, यहाँ पर सरयू नदी बहती है, और इस साइड से काली आती है। तो यहाँ पर सरयू और काली का क्या होता है, संगम होता है। ठीक है, वो हम आगे जब नदियां पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम पिथौरागढ़ का नामकरण किस आधार पर हुआ भाई, पिथौरागढ़ का नामकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे एटकिंसन साहब आते हैं। एटकिंसन कहते हैं कि चंद राजाओं के शासनकाल में परी गुसाई नामक, यानी पीरू गुसाई, पृथ्वी गुसाई जिसे कहते हैं, उसने पिथौरागढ़ में एक किला बनाया था, जिससे पिथौरागढ़ पड़ा। ठीक है, जिससे क्या नाम पड़ा, पिथौरागढ़ पड़ा। कौन आया, पीरू गुसाई, पृथ्वी गुसाई। ठीक है, और देखे तो यहाँ पर पीरू गुसाई ये, और पीरू गोसाई की जो, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर मदन भट्ट के अनुसार क्या होता है कि कत्यूरी शासक प्रीतम देव को, जिसे पिथौरा शाही कहते हैं, उसने 1398 में सोर घाटी में एक अवैध किला बनवाया था, जिस जिसे पिथौरागढ़ का सम, क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। तो इसमें आपको मतलब सारे नोट्स मिल जाएंगे। और परीक्षा वाणी के अनुसार क्या है, परीक्षा वाणी के अनुसार ये है कि चंदों द्वारा अधिकृत किए जाने से पूर्व तक यह डोटी के बम शासकों के अधीन था। ये कह रहा है, क्या कह रही है परीक्षावाणी, परीक्षावाणी में यह तथ्य है कि चंदों द्वारा अधिकृत किए जाने से पूर्व तक यह डोटी के बम शासकों के अधीन था। यहाँ छोटे छोटे नौ ठकुरी रहती थी, उनका शासन था। तो नौ ठकुरी सूर भी इसे कहते थे। ठीक है, नौ ठकुरी शासक, उसमें से एक कौन था, पिथौरागढ़ था, पिथौरा शाही था। ठीक है, जिसके नाम पर वर्तमान नाम पड़ा। तो कुल मिला के तीनों क्या कह रहे हैं कि एक पिथौरा शाही नाम का राजा था, जो यहाँ पर रहता था। ये संभवतः कत्यूरी शासक था, तो इसके नाम पर ये इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मुख्यालय कब बना पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ यह अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल बॉर्डर वाले काप्ती खंड से अलग होकर कब बना, 24 फरवरी 1960 को इस जिले की स्थापना होती है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि पिथौरागढ़ जो है किस जिले से अलग होकर बना है, तो क्या किससे अलग होकर बना है, अल्मोड़ा से। ठीक है, पिथौरागढ़ किस जिले से अलग होकर बना है, अल्मोड़ा से। तो देख लेते हैं, 24 फरवरी 1960। तो इसके साथ तीन जिले और, दो जिले और बने। एक कौन बना, उत्तर काशी बना, काशी, और दूसरा कौन बना, चमोली। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जो तीन जिले जो बॉर्डर पर है, एक उत्तरकाशी, उसके बगल में चमोली, और इस साइड पिथौरागढ़ बॉर्डर है, इधर चाइना है। ठीक है, ये इस साइड। तो ये तीनों जिले 24 फरवरी 1960 को बनते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1636 मीटर है, कटोरी की आकृति में। मैदानी भाग को सैनी शोर कहते हैं,
और पहाड़ी भाग को सूर कहते हैं, ठीक है। मैदानी भाग को सैनी सूर कहते हैं और पहाड़ी भाग को सूर कहते हैं। अब क्षेत्रफल कितना है इसका? 7,090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 12 यहाँ पर तहसील हैं। विकास खंड कितने हैं? 8 हैं। और 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्र की तो एक बेस्ट ट्रिक है, मैं आपको जब क्या कहते हैं इसका राजनीतिक भाग पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको विधानसभा में सारी याद करवा दूंगा, ठीक है। तो 4 इसमें विधानसभा क्षेत्र हो गए। एक धारचूला आ जाता है, डीडी हाट आ जाता है, पिथौरागढ़ और गंगोली हाट। गंगोली हाट किसके लिए है? एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। एससी के लिए रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट के लिए कौन है? गंगोली हाट रिजर्व है, ठीक है। गंगोली हाट में बहुत सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे। एक जो है यहाँ पर कालिका माता का मंदिर हो जाएगा, घाट हाट कालिका। उसके बाद पाताल भुवनेश्वर आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर एक आपको नौला भी मिलता है, ठीक है। नहीं, वो तो बद्रीनाथ नौला तो वहां पर है। कहाँ पर है? बागेश्वर में है, ठीक है। तो यहाँ पर नौले भी मिलते हैं। मैं आपको जानकी नौला है शायद, मैं मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, वो है। तो मैं इसको आपको अभी आगे जब नौले वगैरह पढ़ाऊंगा तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेंगे इसका संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। संक्षिप्त इतिहास। प्राचीन नाम सूर। प्रथम प्रयोग राजा कौन करता है? आनंदमल के वास्ते राय अभिलेख 1430 और से 1442 की में इसका राजा आनंदमल, ठीक है। राजा आनंदमल सूर प्रथम प्रयोग, सूर का प्रथम प्रयोग राजा आनंदमल के वास्ते राय अभिलेख। अगर कभी आ जाए वास्ते राय अभिलेख किसका है तो ये राजा आनंदमल का है, ठीक है। ठीक है। संभवतः सूर शब्द की उत्पत्ति सौर लेक वनों से हुई है। सौर लेक मतलब कि ठंडा, ठंडे वनों के कारण, ठंडे वनों के कारण, ठीक है। ठंडे वनों के कारण जो है सूर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जैसे धान, देखो यहाँ से आपको उत्तराखंड की शब्दावली यहाँ पे बनी है। जैसे धान के खेतों को धनाड़ कहते हैं और केले के बगीचे को केलाड़ कहते हैं, तो उसी प्रकार सुराड़ शब्द की भी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। अब हम्म, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो पिथौरागढ़ से में आजादी की अलग जगाने का श्रेय प्रयाग दत्त पंत को दिया जाता है। प्रयाग दत्त पंत कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है। पिथौरागढ़ से आजादी की अलग जगाने का श्रेय किसके जाता है? प्रयाग दत्त पंत को जाता है, ठीक है। अब आते हैं कृष्णानंद उप्रेती। कृष्णानंद उप्रेती, ठीक है। कृष्णानंद उप्रेती तो हम पढ़ रहे थे कृष्णानंद उप्रेती, ठीक है। इन्होंने क्या किया? अध्यापिका को छोड़कर कांग्रेस के सदस्य बने। 1928 में इन्होंने वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की। कहाँ पर की? 1928 में वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना कहाँ पर इन्होंने की? पिथौरागढ़ में की। वर्तमान में कौन क्या बन गया है? राजकीय इंटर कॉलेज बन गया है, ठीक है। इसके जॉर्ज सिस, सिस, जॉर्ज सिक्स, ठीक है। कोरोनेशन हेनरी सेकेंडरी स्कूल। थोड़ा माफ करना, थोड़ा जुकाम हो रखा है तो उसकी वजह से थोड़ा पढ़ने में असमर्थ हो रहा हूँ मैं। तो चलिए कहाँ पहुंच गए थे? हाँ, कृष्णानंद वर्तमान में जो है ये क्या है? राजकीय इंटर कॉलेज हो गया है, ठीक है। अब 1900 क्या था? जॉर्ज सिक्स सिक्स, ठीक है। जॉर्ज सिक्स कोरोनेशन हेनरी हायरी सेकेंडरी स्कूल की जो है ये नाम इसे दिया गया था। 1908 में क्या होता है? 1908 में इलाहाबाद कांग्रेस में जोहार से इलाहाबाद कांग्रेस में जोहार से राम सिंह पांगती इंपोर्टेंट हो जाते हैं। 1908 में इलाहाबाद कांग्रेस में जो है जोहार से राम सिंह पांगती ने क्या किया था? प्रतिभाग किया था, ठीक है। उसके बाद देखें तो क्या हो गया? 21 मई 1921 को धारचूला एवं मुंशियारी में कुमाऊं परिषद की शाखाएं खोली गई। यह है 21 मई 1921 को धारचूला एवं मुंशियारी में कुमाऊं परिषद की शाखाएं खोली गई, ठीक है। और उसके बाद 1924 में क्या होता है? 1924 में अस्कूट में राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। अस्कूट में राजशाही के खिलाफ आंदोलन कब शुरू होता है? 1924 में होता है और इसे अस्कूट आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अस्कूट में राजशाही के खिलाफ एक आंदोलन शुरू होता है 1924 में, इसे अस्कूट आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। बजेटी में मिडिल स्कूल की स्थापना 1902 में होती है। बजेटी में मिडिल स्कूल की स्थापना कब होती है? 1902 में होती है, ठीक है। अब देखेंगे अस्कोट की रजवार संक्षिप्त में, मतलब हम यहाँ पर अस्कोट के रजवारों को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। कत्यूरी राजवंश के वंशजों पाल शासकों का शासन कौन? अब देख लो, पाल शासक कौन थे बताया तुम्हें? कत्यूरी राजवंश के वंशज थे। प्रथम शासक कौन था यहाँ से? अभयपाल, ठीक है। प्रथम शासक कौन है? अभयपाल है। कौन? कत्यूरी के पाल शासकों के वंशज थे यहाँ पर। कत्यूरी राजवंश के पाल शासकों का जो वंशज कहाँ पर चल रहा था? अस्कोट, जिन्हें हम कैसे नाम से जानते हैं? रजवाड़, ठीक है। अभयपाल। जानकारी के प्रमुख स्रोत पहले देखेंगे 1238 में नागपाल का उक्कू लेख वर्तमान नेपाल में है, ठीक है। वर्तमान नेपाल में 1238 का नागपाल का उक्कू लेख वर्तमान कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। फिर आता है निर्भय पाल का
वत्युली थल ताम्रपत्र, वत्युली थल ताम्रपत्र किसका? निर्भय पाल, निर्भय पाल है उसका वत्युली थल ताम्रपत्र है जो 1353 में बना था, ठीक है, 1353 में। उसके बाद आता है भारती पाल, भारती पाल का घुनसेरा अभिलेख, भारती पाल का घुनसेरा अभिलेख है जो धुनसेरा अभिलेख है, ये 1394 का, ठीक है। उसके बाद महेंद्र का सिंगाली ताम्रपत्र, महेंद्र का सिंगाली ताम्रपत्र 1622, ठीक है। महेंद्र पाल है, महेंद्र पाल, ठीक है, ये सब पाल शासक हैं, ठीक है, कत्यूरियों के वंशज हैं, राजवंश है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अब इनकी हम कर व्यवस्था, क्या कर व्यवस्था थी यहाँ पर। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर कर व्यवस्था, ठीक है। सबसे पहले हिल पानी धूल आता है, एक सड़क कर था, हिल पानी धूल क्या था? एक सड़क कर था। कीचड़ और धूल से बचने के लिए ये जो है लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद शाउली आता था, ताम्रपत्र बनाने हेतु कर, कभी क्वेश्चन में आ जाए तो शाउली, शाउली कर क्या था? जो ताम्रपत्र बनाता था ना उसके लिए दिया जाता था। शॉल आता था जल्लाद के लिए, शॉल कर, शॉल कर जल्लाद के लिए। फिर रोक कर आता था, रोक कर शाही सेवकों हेतु, कौन सा कर? रोक कर, रोक कर, ठीक है। फिर परिकर आता है, परिकर राजमहल के प्रहरी हेतु, परी और प्रहरी यहाँ से आप कर सकते हैं, परिकर राजमहल के प्रहरी हेतु। और विसौदी, विसौदी कर आता था बेगार कर है, क्या है? विसौदी कर एक बेगार कर है, ठीक है। अब आते हैं मणकोटी के रजवाड़ संक्षिप्त में, मणकोटी के रजवाड़ हम पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रमुख शासक कौन है? प्रमुख शासक कौन है यहाँ का? कर्मचंद है, ठीक है। प्रमुख शासक कौन है? कर्मचंद है। जानकारी के प्रमुख स्रोत पृथ्वीराज चंद का अठीगांव गणाई गंगोली ताम्रपत्र है, गणाई गंगोली ताम्रपत्र, ठीक है। फिर रामचंद्र देव का जाह्नवी शिलालेख और जाह्नवी नौला भी है, ठीक है। जाह्नवी नौला जो अभी मैं पहले आपसे कह रहा था वो जाह्नवी नौला था, वो कहाँ है? गंगोली हाट में, ठीक है। फिर भुवनेश्वर लेख गंगोली हाट, वैजनाथ मंदिर शिलालेख जो 1352 का था, उससे भी हमें मणकोटी रजवाड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आनंद चंद का किरोली ताम्रपत्र, आनंद चंद का किरोली ताम्रपत्र 1557 बेरीनाग से मिला था, ठीक है, बेरीनाग में ये मिला था। उसके बाद हम देखेंगे सोर के बम, सोर के बम देखेंगे संक्षिप्त में, ठीक है। बम, सोर के बम संभवतः प्रथम बम राजा कौन था? कराकिल बम, कराकिल बम। कभी प्रथम बम राजा कौन था? कराकिल बम। जानकारी के प्रथम स्रोत उदयपुर का अवशेष, ठीक है, ये हो गया। रावलपट्टी में हाट गांव में बना एकहतिया नौला, और इसे हाट नौला भी कहते हैं और रानी का नौला भी कहा जाता है। और एकहतिया देवाल भी यहीं पर है, कहाँ पर? थल में, ठीक है, थल में एकहतिया देवाल। उसके बाद देखेंगे विजय बम और ज्ञानचंद का सैलोनी ताम्रपत्र, विजय बम और ज्ञानचंद का सैलोनी ताम्रपत्र, ठीक है। विजय बम का मझड़ा ताम्रपत्र भी जो है सूर के बमों के बारे में जानकारी देता है। बमों की राजधानी जो है ना चंडाक देचूला या देवचूला पहाड़ में थी, और दूसरी राजधानी थी पबदेव का डांडा उदयपुर में, पबदेव का डांडा उदयपुर में। और बमधौन ठुल ठुलाकोट, बमधौन ठुलाकोट, इन जगह क्या थी? बमों की राजधानी थी, ठीक है। एक रंत गली कर आता है, ठीक है, रंत गली कर, ठीक है। रतंगली कर, इसे हम क्या पढ़ेंगे? रतंगली कर, ठीक है। रतंगली कर जो है मुनाकोट ताम्र लेखन में उल्लेखित कर जो चंद काल में लेखकों हेतु दिया जाता था, ठीक है। क्या? रतंगली कर, रतंगली कर, ठीक है। रतंगली कर क्या है? मुनाकोट ताम्र लेखन में उल्लेखित कर जो चंद काल में लेखकों हेतु दिया जाता था, किसके लिए? लेखकों हेतु। कौन सा कर है? रतंगली कर। अब देखेंगे जनपद की गुफाएं, जनपद की गुफाएं। सबसे पहले पाताल भुवनेश्वर गुफा देखेंगे, गंगोली घाट में है। और उसके बाद गंगोली घाट में और गुफाएं कौन सी है? स्वदम और सुमेरु, ये भी है। राजा रानी गुफा है जो गंगोली घाट में है। नाग धरोड़ की गुफा, नाग धरोड़ की गुफा यहाँ पर है। भवानी उडियार, भवानी उडियार कहाँ है? गंगोली घाट में है। भाटकोट की गुफा, भाटकोट की गुफा कहाँ पर है? गंगोली घाट में है। कपिलेश्वर की गुफा कहाँ पर है? ये भी पिथौरागढ़ में, ठीक है। फिर उसके बाद कुचियाल देव उडियार कहाँ है? बलवाकोट पिथौरागढ़, ठीक है, बलवाकोट पिथौरागढ़ में। फिर प्यास गुफा कहाँ है? काला पानी के निकट है, प्यास, व्यास गुफा, सॉरी, प्यास जैसा लग रहा है ना, व्यास गुफा है, ठीक है, व्यास गुफा। माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। व्यास गुफा, व्यास गुफा कहाँ है? काला पानी के निकट है, ठीक है। यहाँ से काली नदी का उद्गम होता है व्यास गुफा से, ठीक है, व्यास गुफा। उसके बाद आता है सिर गुफा, सिर गुफा कहाँ है? मुंशियारी में, सिर गुफा कहाँ है? मुंशियारी में। उसके बाद मेलचोरा, गुप्त गंगा, दानेश्वर, चामुंड चामुंडगरा, भोलेश्वर, शैलेश्वर, भृगतुंग, भृगतुंग, मुक्तेश्वर, सुमेरु, डाणेश्वर, भरम्य, भरत, गंगोली घाट की गुफाएं हैं, सारी गुफाएं हैं, ठीक है। कौन कौन? मेलचोरा, गुप्त गंगा, दानेश्वर, चामुंड चामुंडग्रा, चामुंडग्रा, ठीक है। उसके बाद भोलेश्वर, शैलेश्वर, भृगतुंग, मुक्तेश्वर, सुमेरु, डाणेश्वर, भरम्य, भरत, ये गंगोली घाट की हैं। फिर आता है पीकू उडियार और बरम उडियार और गलशा उडियार, मालवा धारचूला में है, ठीक है। कौन कौन? पीकू उडियार, बरम उडियार और गलशा उडियार,
ये कहाँ है, धारचूला कहाँ पर, गलछा उडियार कहाँ है, मालपा में, ठीक है। फिर आता है चीनी गुफा अस्कोट में, चीनी गुफा अस्कोट में, और भैमड़ा गुफा कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। अब जनपद की झीलें आ जाती हैं, ठीक है, जनपद की झीलें, जिसके अंतर्गत चिपला कुंड, पटौज कुंड, ककरौल कुंड, गौरी कुंड, पार्वती कुंड, हरदेव कुंड, मैताड़ कुंड, ये सारे धारचूला में है, ठीक है। ये सारे कहाँ है, धारचूला में है, ठीक है। चिपला केदार मंदिर के पास में ये छिपला कुंड स्थित है, ठीक है। अब आते हैं थमरी कुंड, गौरीताल, नंदा कुंड, मिलम मुंशियारी में है। कौन कौन, थमरी कुंड, गौरीताल, नंदा कुंड, मिलम मुंशियारी में है। फिर गर्म पानी मदकोट में हो गया। फिर आचरी ताल आ गया, आचरी ताल भी यहाँ पर है, सीपू गांव धारचूला में, आचरी ताल भी है यहाँ पर, सीपू गांव धारचूला में। थरकोट झील पिथौरागढ़ की कृत्रिम झील है, ठीक है। थरकोट झील पिथौरागढ़ की क्या है, कृत्रिम झील है। ये पिथौरागढ़ मुख्यालय से जो है 5 से 6 किलोमीटर पीछे की तरफ है, ठीक है। ये उसके बाद आते हैं यहाँ के क्षीण झरने और जलप्रपात। विरती फॉल 126 मीटर ऊंचा कहाँ पर है, मुंशियारी में है। फिर किमसेन क्षीण हो गया, एलागाड़ नदी धारचूला में मिलता है, कौन सा, किमसेन क्षीण। उसके बाद रांथी झरना धारचूला में है। जोरूंथा जलप्रपात है यहाँ पर, ठीक है। नंज नदी मालपा में धारचूला में, ठीक है। फिर तिंथा जलप्रपात है सेला गांव धारचूला में। फिर भेलिया की छीड़ है एक हथिया देवाल के निकट थल में, कौन, भेलिया की छीड़, ठीक है। उसके बाद आता है गराऊ जलप्रपात आता है बेरीनाग गोरघटी गाड़ में, ठीक है, गोरघटी गाड़ में, ठीक है। ये कौन सा, गराऊ जलप्रपात। उसके बाद आते हैं जिले की प्रमुख नदियां, जिले की प्रमुख नदियां, पहली आती है पूर्वी धौलीगंगा, पहली आती है पूर्वी धौलीगंगा, जिसका बहाव कितना है, 91 से 94 किलोमीटर का, 91 से 94 किलोमीटर का, ठीक है। दारमा घाटी से निकलती है, गोबान खान हिमनद, पोटिंग ग्लेशियर भी शायद इसे कहते हैं, गोबान खान हिमनद, या जो भी, इसका नाम है गोबान खान हिमनद, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सहायक नदियों में, इसकी लिस्सर है, नागलिंग नागलिंग यांगटी है, और नंदरमा है, सेला यांगटी है, न्यूलागाड़ है, और कन्यू कन्यूती गाड़ है, और महादेव गाड़ है, ठीक है। लिस्सर एवं दारमा में मिलने से बनती है, कौन, पूर्वी धौलीगंगा, लिस्सर एवं दारमा के मिलने से बनती है, ठीक है। लिस्सर एवं दारमा के मिलने से जो है पूर्वी धौलीगंगा बनती है। तवाघाट खेला शालबंत के पास काली में मिल जाती है, ठीक है। तवाघाट शेला शालबंत में काली में मिल जाती है, कैसे, देखो, ये काली नदी है, ठीक है, ये पूर्वी धौलीगंगा हो गई, ये हो गई पूर्वी धौलीगंगा, इस साइड से आई, इस साइड से आई, और ये काली में यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर तवाघाट है, ठीक है, तवाघाट, ठीक है। अब उसके बाद आता है गोरी नदी, 104 किलोमीटर का बहाव है। गोरी नदी का बहाव कितना है, 104 किलोमीटर का बहाव है उत्तराखंड में। फिर ये काली में मिल जाती है, ठीक है। रालम प्लस गोरी से मिलकर ये बनती है, किसे, रालम प्लस गोरी से मिलकर बनती है, ठीक है। उद्गम है इसका मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, पता है क्या है मिलम ग्लेशियर, उत्तराखंड का ना सेकंड नंबर हाइस्ट, सेकंड का हाइस्ट ग्लेशियर है। पहला कौन है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का कौन सा है, वो आप बताना। दूसरा ग्लेशियर मिलम है, ठीक है। उसके बाद काली की सबसे लंबी सहायक है कौन, गोरी नदी। काली की सबसे लंबी सहायक कौन है, गोरी नदी। सहायक नदियां रलमगाड़, मधगानी, रोंटीगाड़, कोसीगाड़। फिर जौलजीबी में काली में मिल जाती है, जौलजीबी में कहाँ पर मिल जाती है, काली में मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले मिलती है आपकी जो है पूर्वी धौलीगंगा मिलती है, उसके बाद कौन मिलती है, गोरी नदी, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर काली नदी का उद्गम। उत्तराखंड में सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली नदी कौन है, काली नदी है, ठीक है। और स्कंद पुराण में से श्यामा नदी कहा जाता है, इसका जल जो है सबसे अशुद्ध होता है। क्यों होता है अशुद्ध, क्योंकि इस जो ये नदी है ना, ये जब इसमें उफान में आती है तो ये बहुत ही तहस नहस कर देती है, इसमें मतलब कई लोगों की जाने गई है, तो इसलिए इसे जो है पुराणों में अशुद्ध माना गया है। उद्गम काला पानी जैसकर श्रेणी के पूर्वी ढाल से, कहाँ पर, लिपुलेख दर्रे के पास में, ठीक है, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रे के पास में ये, वहां से इसका उद्गम होता है। प्रथम मिलने वाली इसमें जो नदी है कुठियांग की है, ठीक है, कुठियांग की, इसमें प्रथम जो है नदी इसमें मिलती है काली में, ठीक है। ये एलागाड़ नदी है जो छिपला केदार से निकलकर एलागाड़ नामक स्थान पर काली में मिल जाती है, ठीक है। एलागाड़ नदी छिपला केदार से निकलती है, ठीक है। अब आती है पूर्वी रामगंगा, सहायक इसके देखें हम भोजपत्र, गगरतिया, काला पानी गाड़, और बेरल गाड़, इसके है पूर्वी रामगंगा से उद्गम नामिक ग्लेशियर मुंशियारी 108 किलोमीटर, सॉरी नामिक ग्लेशियर इसे कहते हैं पॉन्टिंग ग्लेशियर, ठीक है। पॉन्टिंग ग्लेशियर किसे कहते हैं, नामिक ग्लेशियर को पॉन्टिंग कहते हैं, जो मैं आपको अभी ऊपर बता रहा था ना, ये गोबान खान हिमनद, इसे नहीं, नामिक ग्लेशियर को कहते हैं, ठीक है, पॉन्टिंग ग्लेशियर। हम कहाँ हो, हाँ, ठीक है। उसके बाद संगम कहाँ होता है, रामेश्वर में सरयू के साथ मिलन होता है, ठीक है, रामेश्वर में सरयू के साथ इसका, ठीक है, मिलन मिलन होता है। अब देखो सरयू कहाँ से आती है, सरयू जो है बागेश्वर में सरमुल से इसका उद्गम होता है, और ये बागेश्वर के पास इसमें गोमती और सरयू मिलती हैं बागेश्वर के पास में, ठीक है। उसके बाद ये जो है
बागेश्वर, सरयू नदी बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए चंपावत के लास्ट में यहाँ पर जो है पंचेश्वर के पास में पिथौरागढ़, जैसे ये पिथौरागढ़ है और ये चंपावत है तो यहाँ पर जो है मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये मिल जाती है। अब देखेंगे, हमने इतना देख लिया। अब देखेंगे एक कुलागाड़, कुलागाड़ है, कुला नामक स्थान पर काली नदी कहाँ ले जाती है, ठीक है। ये हम इम्पोर्टेंट है, यहाँ की नदियां थी। अब देखेंगे जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। सबसे पहले उत्तराखंड जल विद्युत निगम यूजेवीएनएल देखेंगे, उत्तराखंड जल विद्युत निगम यूजेवीएनएल देखेंगे, ठीक है। 12 फरवरी 2001 को इसका क्या होता है, स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार। उत्तराखंड यूजेवीएनएल का स्थापना कब हुई थी, मिलान में खासकर आते हैं तो 12 फरवरी 2001 को, ठीक है। उत्तराखंड में विद्युत विद्युत नियामक आयोग के अधीन कार्य जो है और इसने किया, और 1 जनवरी 2002 को इसका गठन होता है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन होता है, ठीक है। अब आते हैं धौली गंगा परियोजना, धौली गंगा परियोजना, ठीक है। ये 280 मेगावाट क्षमता रन रिवर पद्धति पर आधारित है। रन रिवर पद्धति क्या होती है, रन रिवर पद्धति वो होती है कि जैसे ये नदी है, ये चलते रहती है, ठीक है। इससे एक यहाँ से जो है बाईपास टाइप का निकालेंगे, एक नहर टाइप की बनाएंगे, और साइड में जो है इसका क्या हुआ, विद्युत बनेगा, और जो पानी है वो वापस से क्या आ जाएगा, नदी में आ जाएगा, ठीक है। ये रन रिवर पद्धति होती है। अन्य परियोजनाएं जो धौली गंगा पर है, एक सेला उर्थिंग सोबला परियोजना है, सेला उर्थिंग सोबला परियोजना, एक चुंगर चाल परियोजना है, एक बुकांग बेलिंग परियोजना है, एक बुकांग बेलिंग परियोजना है। फिर आते हैं गरबा तवा घाट परियोजना, गरबा तवा घाट परियोजना 630 मेगावाट की काली नदी पर है, ठीक है। गरबा तवा घाट परियोजना 630 मेगावाट की काली नदी पर है। फिर उसके बाद एलागाड़, कूला, हाट, तालेश्वर, छड़नदेव, सुरनीगाड़, ताकुल, शाम खोलीगाड़, पैनागाड़ और मड़कानी, ये आदि यहाँ पर परियोजनाएं हैं, ठीक है। एलागाड़, कूलागाड़, हाट, तालेश्वर, छड़नदेव, ठीक है, सुरनीगाड़, तांकुलगाड़ और शाम खोलीगाड़, पैनागाड़ और मड़कानी घाट, ठीक है, मड़कानी घाट। उसके बाद तंगा मोती घाट परियोजना, तंगा मोती घाट परियोजना सिरा घाट पर है, सिरा घाट नदी पर, ठीक है, धारचूला में। तंगा मोती घाट परियोजना कहाँ पर है, सिरा घाट नदी धारचूला के पास में, ठीक है। उसके बाद ये गोरी नदी पर जो परियोजना है, गोरी गंगा हो गई, करमोली हो गई, लुमटी तल्ली हो गई, करमोली लुमटी तल्ली, रूसिया बगड़ हो गई, ठीक है, रूसिया बगड़ और खसियाबाड़ा 260 मेगावाट, ठीक है, रूसिया बगड़ खसियाबाड़ा 260 मेगावाट, ये आजकल चर्चा में भी है, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्वी रामगंगा नदी पर परियोजना है, ठीक है, बुरथिंग बालगाड़ फुलियागाड़, फूलिया बगड़, ठीक है, फूलिया गाड़ या फूलिया बगड़ आप इसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं प्रमुख ग्लेशियर। प्रमुख ग्लेशियर कौन है पिथौरागढ़ में, रालम हो गया, नामिक हो गया, काला पानी हो गया, पॉन्टिंग हो गया, उसके बाद आपका हीरामढ़ी हो गया, मपोला हो गया, सोना हो गया, काल बलंदा हो गया, पिनोरा हो गया, मिलम ग्लेशियर हो गया, 16 किलोमीटर लंबा मुनस्यारी में, 16 किलोमीटर लंबा है मिलम ग्लेशियर, ठीक है, 16 किलोमीटर लंबा, ठीक है। कौन कौन, रालम, नामिक, काला पानी, पॉन्टिंग, हीरामणि, मपौला, सोना, कालबलंदा, पिनौरा, मिलम ग्लेशियर, 16 किलोमीटर लंबा मुनस्यारी। मिलम नाम का एक गांव भी है यहाँ पर, इस क्षेत्र में सबसे, ये इस क्षेत्र का सबसे आखिरी, और गोरी व गुंका नदी के संगम पर है। गोरी और गुंका नदी के संगम पर कौन है, मिलम गांव है, ठीक है। मिलम गांव कहाँ है, गोरी और गुंका नदी के संगम पर है, ठीक है। कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन है, कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम ग्लेशियर, ठीक है। गोरी का यहाँ से उद्गम होता है। 1962 में चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, 1962 में चीन युद्ध के बाद इसे 62 बंद कर दिया गया था, और 1994 में इसे खोला गया था, ठीक है, 1994 में इसे फिर खोल दिया था। अब आते हैं प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे पिथौरागढ़ और चीन के मध्य दर्रे देख लेंगे। दारमा नवेदुरा हो गया, लेबी हो गया, ऊंटा जयंती, मंशिया लंपिया, ये हो गया, ठीक है। फिर लिपुलेख दर्रा जिसे गुंजी दर्रा के नाम से जानते हैं, एक क्या है, ट्रॉप जंक्शन दर्रा है, क्या है, एक ट्रॉप जंक्शन दर्रा, ट्रॉप जंक्शन दर्रा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि चीन, नेपाल और भारत 3 जगह है, तो इसे ट्रॉप जंक्शन दर्रा भी हम कहेंगे, लिपुलेख दर्रे को, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रसिद्ध है कौन, लिपुलेख दर्रा। 2015 में भारत चीन के मध्य समझौता हुआ था, विरोध किसने किया था, नेपाल ने किया था, ठीक है। 2015 में भारत चीन के मध्य इसमें समझौता हुआ था, और विरोध इसका नेपाल ने किया था, ठीक है। उसके बाद जो है पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य दर्रे देखेंगे, बाराहोती, मारचोक, टोपी डूंगा और लातूतुरा, बाराहोती, मारचोक, टोपी डूंगा और लातूतुरा जो है पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य दर्रे हैं। स्थानीय दर्रे देखें तो जो यहाँ पर धारमिला, नामा, खदिया, जैतीदुरा, ग्योगाड़ और सिमला दर्रा, सिमला दर्रा उत्तराखंड का दूसरे
दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा वह दारमा और व्यास को जोड़ता है, ठीक है। शिमला दर्रा क्या है? शिमला दर्रा है उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा, दारमा व व्यास को जोड़ता है, ठीक है। पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य दर्रे एकमात्र है दर्रा ट्रेल पास, ट्रेल पास, ठीक है। 1830 1830 में क्या होता है, ट्रेल द्वारा खोजा गया था मैक्स मलक सिंह की सहायता से। ट्रेल पास को किसने खोजा था? 1830 में ट्रेल ने खोजा था और मलक सिंह की सहायता से। फिर नंदाकोट नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ता है, ठीक है। नंदाकोट और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ता है। इसे पिंडारी कांडा भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रेल पास को क्या किस नाम से जानते हैं हम? पिंडारी कांडा के नाम से। फिर लास्पा दर्रा आता है पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है, ठीक है। चंपावत और पिथौरागढ़ को कौन जोड़ता है? लास्पा दर्रा। ये जैसे पिथौरागढ़ है ऐसे है पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ है, देखो ये पिथौरागढ़ है, ये चंपावत है, तो इनको यहाँ पर बीच में जो है ट्रेल पास की सहायता से हम जोड़ते हैं। जिले के प्रमुख बुग्याल क्या है? जिले के प्रमुख बुग्याल हम यहाँ पर देखेंगे, देखो पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल, खलिया टॉप बुग्याल हो गया, छिपला कोट हो गया, रहाली हो गया, लड़ी हो गया, लड़ी पांगती हो गया, थाला बुग्याल हो गया, छिया लेक हो गया, परम बुग्याल हो गया, दारमा बुग्याल हो गया और धनिया बुग्याल। धनिया बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में। धनिया बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल, खलिया टॉप बुग्याल, बहुत ही फेमस है खलिया टॉप बुग्याल, ठीक है। पर्यटक सबसे ज्यादा यहाँ पर जाते हैं। छिपलाकोट बुग्याल, रहाली बुग्याल, लड़ी पांगती बुग्याल, थाला बुग्याल, छिया लेक बुग्याल, बरम बुग्याल, दारमा बुग्याल और धनिया बुग्याल। धनिया बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी बना था कि धनिया बुग्याल कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। अब देखेंगे जिले के प्रमुख मंदिर। सबसे पहले ध्वज का खंडेनाथ, खंडेनाथ मंदिर, ध्वज का खंडेनाथ मंदिर 7500 फीट की ऊंचाई पर शिव मंदिर है, गुफा मंदिर है, ध्वज मंदिर स्थानीय नाम इसका है, ठीक है। फिर आता है ध्वज का जयंती मंदिर। ध्वज का जयंती मंदिर 8000 फीट की ऊंचाई पर है, खंडेनाथ से ऊपर है। कनाली छीना, कनाली छीना से जो है यहाँ के लिए जाते हैं, ठीक है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की इसमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, उसके बाद इस जगह पर हम पहुंचते हैं, ठीक है। कनाली छीना, और कनाली छीना आपको बता दो तो एक ये पहले क्या होता था, एक क्या था, यहाँ से विधानसभा सीट थी कनाली चीना। बाद में परिसीमन जब हुआ था 2000 जो है 8 में, तो 6 में हुआ था परिसीमन और उसकी रिपोर्ट जो है 2008 में सौंपी गई थी। तो परिसीमन के तहत जो कनाली चीना है इसको क्या कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है। अब आते हैं कपिलेश्वर मंदिर हो गया, थल केदार मंदिर जिसे केदार जी के नाम से जानते हैं। बम राजा शिकार का मुख्य स्थान, बम राजा के शिकार का मुख्य स्थान कौन है? थल केदार वाला एरिया था, ठीक है। खड़कुनोला अस्कोट के खड़कपाल ने बनाया था, अस्कोट के राजा खड़कपाल ने खड़कुनोला कहाँ बनाया था? केदार मंदिर में, थल केदार यानी केदार जो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अ, जो है घुनसेरा मंदिर मिलता है, चौपखिया चौपखिया मंदिर हो गया, चामुंडा मंदिर हो गया, बम राजाओं के ने, ठीक है। बम राजाओं ने जो है मोस्ट मानो का मंदिर है वहां पर, ठीक है। उसके बाद आता है चटकेश्वर, धारचूला मार्ग पर है, अर्जुन देव हो गया, कुचिया देव हो गया, कैलाशराय मंदिर है कुचिया देव, ठीक है। फिर नकुलेश्वर हो गया यहाँ पर खुजराहो स्थापत्य शैली पर। फिर गुरना माता हो गया। फिर दुगई आगर का विष्णु मंदिर, गंगुली हाट में रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है, कहाँ? दुगई आगर विष्णु मंदिर में, ठीक है। फिर कोटली का विष्णु मंदिर हो गया, जनवरी 2019 राष्ट्रीय धरोहर, कोटली का विष्णु मंदिर, ठीक है। कोटली का विष्णु मंदिर, ठीक है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय धरोहर भी स्थित है, जनवरी 2019 में राष्ट्रीय धरोहर इसे बनाया गया था। फिर हाट काली का मंदिर संकराचार्य द्वारा स्थापित शक्ति पीठ है। इसे कुमाऊं रेजिमेंट की जो है आराध्य देवी मानते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का जो है जो युद्ध घोष है कालिका माता की जय, जो है इसी हाट कालिका मंदिर के उससे हो, ठीक है। ये जो है हमारे जो सेना है उसकी जो है रक्षक देवी मानी जाती है, ठीक है, हाट कालिका मंदिर। उसके बाद आते हैं गलमुली हाट के अन्य मंदिर देख लेंगे, जिसमें मंकेश्वर हो गया, चूरमल चूरमल देव मंदिर हो गया, गुप्तेश्वर हो गया, सिराकोट मंदिर हो गया, रैका राजाओं द्वारा निर्मित डीडी हाट में सिराकोर, ठीक है। डीडी हाट का पुराना नाम क्या है? डिक्तड़, डिक्तड़, डिक्तड़ डीडी हाट का पुराना नाम है। और मुंशियारी का पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम टिक्सेन कहते थे, मुंशियारी को क्या कहते थे? टिक्सेन कहते थे, ठीक है। फिर उल्का देवी मंदिर मिलेगा, कामाख्या मंदिर उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर, कामाख्या मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। जो है पिथौरागढ़ मुख्यालय से 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है कामाख्या माता मंदिर। फिर कोटगाड़ी देवी का मंदिर है, जो है फिर कोकिला माता का मंदिर है, न्याय की देवी के रूप में भी इसे जो है माना जाता है, ठीक है, कोटकाड़ी देवी, ठीक है। बरम धारचूला में किसका मंदिर है? कोकिला माता का मंदिर। फिर गोम्पा बौद्ध मठ यहाँ पर स्थित है, गोम्पा बौद्ध मठ कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। होर का मंदिर मुंशियारी, होर का मंदिर मुंशियारी, कौशल्या देवी मंदिर है, नंदा देवी मंदिर मुंशियारी में, चिपला केदार धारचूला में हो गया, नौला देव हो गया, घुरा मंदिर हो गया, स्थानीय रूप में
दड़िया मंदिर इसे कहते हैं, ठीक है। संतान प्राप्ति की हेतु यहाँ पर प्रसिद्ध है ये कौन, धूरा मंदिर, ठीक है। उसके बाद आता है हंसेश्वर मंदिर हो गया, तालेश्वर धारचूला में हो गया, काला पानी में कटी पानी घाट के संगम पर है तालेश्वर मंदिर, ठीक है, धारचूला में, झूला घाट में सॉरी। धनलेक मंदिर डीडी हाट, लछेर लछेर मंदिर बागनाथ थल में हो गया, कालमुनी बिरथी में हो गया, कालमुनी, ठीक है, जोहार के बाद आता है। उसके बाद मलईनाथ डीडी हाट में 6000 फीट की ऊंचाई पर है मलईनाथ मंदिर डीडी हाट, ठीक है। फिर होता है लटेश्वर बड़ावे में है, ग्यार देवी हो गया, गबला देव हो गया, दारमा सोका जाति के आराध्य है कौन, गबला देव, ठीक है, इंपोर्टेंट हो गया, दारमा सोका जाति के आराध्य गबला देव, ठीक है। गुलांच मापांग, ठीक है, कुटियाल भोटियाओं के कुल देवता, कुटियाल भोटियाओं के कुल देवता कौन है, गुलांच मापांग, गुलांच मापांग, ठीक है। फिर सेरा देवल मंदिर हो गया, चंद्रभागा व देवभागा नदियों के संगम पर, चंद्रभागा व देवभागा नदियों के संगम पर है सेरा देवल मंदिर। उसके बाद रामेश्वर मंदिर रामगंगा नदी पर है, कहाँ पर, पनार के पास में, पनार के पास में, ठीक है। रामगंगा व सरयू के संगम, संगम होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं जिले के सूर्य मंदिर, मण का सूर्य मंदिर डीडी हाट में। और सूर्य मंदिर जो है पता है तुम्हें, ये जो हमारी शक थी ना, शक शक जातियों का जो है मतलब वो माना जाता है कि यहाँ पर सूर्य मंदिर जितने भी हैं वो शक जाति की जो है उसके लिए, शक जाति या खस जाति जो भी हम कहेंगे, वो जो है सूर्य मंदिरों से ही उनकी यहाँ पर पुष्टि मानी जाती है, ठीक है। मण का सूर्य मंदिर डीडी हाट में हो गया, दुगई आगर का सूर्य मंदिर गंगोली हाट में हो गया, पवे का भोला दित्य जो मंदिर है वो गंगोली हाट में है। 1693 में चंद राजा उद्योग चंद ने छरादान के लिए ये जाने का उल्लेख है, छरादान किया जाने का उल्लेख है। उसके बाद आता है चौपता सूर्य मंदिर देवल देवस्थल के समीप, देवस्थल के समीप क्या है, चौपता सूर्य मंदिर। कितने सूर्य मंदिर है देखो, मड़ का सूर्य मंदिर डीडी हाट, दुगई आकर का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, गंगोली हाट में है। पावे का भोलादित्य भोला भोनादित्य भोनादित्य, ठीक है, भोलादित्य या भोनादित्य इसे कहेंगे हम, सूर्य मंदिर गंगोली हाट में 1693 में चंद राजा उद्योग चंद ने छरादान देने का उल्लेख है, कब, 1693 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे छोपाती छोपता चोपता चोपता सॉरी चोपता चोपता सूर्य मंदिर कहाँ है, देवथल के समीप, चोपता सूर्य मंदिर देवथल के समीप है, ठीक है। ये हमारे हम देख रहे थे जो, ठीक है, ये मैंने जो है मैप के थ्रू बनाया है ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारे क्या है इधर, ये पास है हमारे। और ये सबसे पहले देखो यहाँ पर मेन नदी कौन सी है, खेला के पास पूर्वी धौली गंगा मिलती है, फिर गोरी गंगा मिलती है, मिलम से आती है। उसके बाद जो है नामिक से जो हम अपनी कौन आती है, पूर्वी रामगंगा आती है, ये सरयू आई। और ये यहाँ पर इस चंपावत और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर जो है रामेश्वर में जो है मिल जाती है, फिर ये लासवा पास पड़ जाता है यहाँ पर पंचेश्वर में, ये सारी काली में इसका संगम हो जाता है। अब आते हैं प्रमुख यहाँ की तहसीलों को भी देख लेते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिवीजन क्लास तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। तहसील धारचूला, कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार, कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार कौन है, धारचूला है, ठीक है। काली नदी के तट पर हो गया। प्रमुख आकर्षण देखें, नारायण आश्रम, ठीक है, ऊंचाई है इसकी 2734 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 2734 मीटर, ठीक है। स्थापना जो है नारायण आश्रम की 26 मार्च 1936 को नारायण स्वामी मौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, राघवेंद्र इनका रियल नाम है, कर्नाटक के ये थे, काली नदी के तट पर है, ठीक है। फिर ओम पर्वत आता है, 6191 मीटर की इसकी ऊंचाई है। फिर लिपुलेख दर्रा तिब्बत व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। फिर कुटी गांव अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कुटी गांव। फिर छिरकिला डैम, छिरकिला डैम पूर्वी धौली पर स्थित है, गरगुवा, ठीक है, गरगुआ में है, 280 मेगावाट। फिर उसके बाद यहाँ पर तपोवन भी स्थित है, तपोवन भी यहाँ पर, ठीक है, तपोवन तो बहुत जगह है, उसमें इतना इंपोर्टेंट ये होता नहीं है। अब उसके बाद तहसील मुंशियारी, देखो तिक्सेन इसका पुराना नाम हो गया। तालेश्वर ताम्रपत्रों में इसे क्या कहा है, तंगण तंगणपुर, तंगण तालेश्वर ताम्रपत्र में से तंगणपुर कहा गया है, ठीक है। फिर जोहार घाटी का प्रवेश द्वार कौन है, मुंशियारी है। हिमगिरी नाम से जाना जाता है, ठीक है, हिमनगरी, हिमगिरी कहो या हिमनगरी कहो एक ही बात है, हिमनगरी के नाम से इसे जानते थे। वर्धमान पहाड़ी, कालमुनि मंदिर, कालामुनि टॉप, ठीक है, वर्धमान पहाड़ी पर कौन सा मंदिर है, कालमुनि मंदिर है, ठीक है। हुंकार देवी मंदिर, हुंकारा देवी मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, मुंशियारी में। प्रमुख आकर्षण क्या है यहाँ का, विरथी फॉल है, 126 मीटर ऊंचा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। खलिया टॉप यहाँ पर स्थित हो जाएगा। दरकोट, लकड़ी के घरों व हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध, दरकोट पिथौरागढ़, दरकोट लकड़ी के घरों व हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध है कौन, दरकोट, ठीक है। मास्टर जी म्यूजियम है, SS पांगती द्वारा, यह शेर सिंह पांगती द्वारा ये स्थापित किया गया था, निजी संग्रहालय। ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी इसे कहा जाता है, क्या, ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी इसे कहा जाता है। माहेश्वरी कुंड, माहेश्वरी कुंड यहाँ पर स्थित है। मधकूट, मधकूट जो है यहाँ पर यह गंधक युक्त गर्म जल का स्रोत है, मधकूट गंधक युक्त गर्म जल का स्रोत है, ठीक है। फिर यहाँ पर लगता है मिल
कुटिया का मेला, मिल कुटिया का मेला कहाँ लगता है? मुंशियारी में लगता है, ठीक है। फिर तहसील डीडीहाट आ जाता है, प्राचीन नाम दिक्कड़, इसकी पहाड़ी में से चरमागाड़ व बदीगाड़ नदी बहती है, ठीक है। प्राचीन मंदिरों एवं किलों के अवशेष अभी भी यहाँ पर मौजूद है, वहां पर डीडीहाट में, जो सिरा के तात्कालिक रैका राजाओं द्वारा निर्मित थे, सिरा के तात्कालिक रैका राजाओं द्वारा निर्मित थे। प्रमुख आकर्षण है नारायण नगर और खेचुआ, यहाँ का प्रसिद्ध स्पेशल मिठाई है भाई, कहाँ की? डीडीहाट की स्पेशल मिठाई क्या है? खेचुआ। खेचुआ डीडीहाट का बहुत ही प्रसिद्ध है। सिराकोट मंदिर यहाँ पर आ जाता है, शिव को समर्पित है। गुप्त गंगा निकलती है यहाँ से, गुप्त गंगा, ठीक है। फिर अस्कोट, पाल पाल शासकों का निवास, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य 1986 में स्थापित। अस्कोट जो है कस्तूरी, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य 1986 में स्थापित हुआ था। प्राचीन नाम क्या है इसका? खसकोट या मुस्कोट, अस्कोट को कहते थे। फिर जल देवी मंदिर कहाँ है? ये सारे यहाँ आपको मिल जाएंगे डीडीहाट तहसील में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थल तहसील। थल पूर्व में मुंशियारी और जोहार क्षेत्र का आयात निर्यात केंद्र होता था। पूर्व में मुंशियारी और जोहार क्षेत्र का आयात निर्यात केंद्र था। रामगंगा के तट पर स्थित नगर घाटी, रामगंगा के तट पर स्थित नगर घाटी है, ठीक है, थल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम प्रमुख आकर्षण थल के, बालेश्वर मंदिर है, निर्माण अशोक चल्ले द्वारा। अशोक चल्ले द्वारा थल का जो बालेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। अशोक चल्ले कहाँ का राजा था? ये था डोटी का राजा, डोटी का राजा था, ठीक है। उसके बाद एकहतिया देवाल देखेंगे, रामगंगा व बाल्टी नदी के संगम पर एकहतिया देवाल है, रामगंगा व बाल्टी नदी के संगम पर, ठीक है। पौराणिक स्थल है में यह क्षेत्र माल तीर्थ या मलिका तीर्थ के नाम से जाना जाता था, एकहतिया देवाल, ठीक है। एकहतिया देवाल पौराणिक काल में यह क्षेत्र माल तीर्थ या मलिका तीर्थ के नाम से जाना जाता था। इसके निकट में भोलिया या भेलिया छीड़ है, भोलिया या भेलिया छीड़ किसके निकट में? थल के निकट में। उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल, उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल कौन है? थल। थल का एकहतिया देवाल उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल है, ठीक है। यहाँ नागर व यह नागर व लैटिन शैली में बना शिवालय है। यह नागर व लैटिन शैली में बना, लैटिन शैली में बना, लैटिन शैली में बना क्या है? शिवालय है, ठीक है। तहसील गंगोली हाट, तहसील गंगोली हाट, गंगोली हाट को 400 विक्रम संवत में ललित सुरदेव के पुत्र राजा सुजान देव ने बनाया था, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस 2025 का क्वेश्चन है भाई, ये कौन सा? उत्तराखंड पुलिस 2025 का क्वेश्चन है, ये सुजान देव वाला, ठीक है। मानसखंड में इसे शैल देश कहा जाता है। मानसखंड में गंगोली हाट को किस नाम से जाना जाता है? शैल देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्राचीन जमड़कोट किला है एवं मड़कोट का किला है। यहाँ प्राचीन जमड़कोट का किला और मड़कोट का किला तहसील गंगोली हाट में। प्रमुख आकर्षण माँ काली का सिद्धपीठ, इसे गंगोली हाट काली भी कहते हैं, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 1698 में उद्योग चंद व दीपचंद ने इस मंदिर को भूमिदान दी थी। 1698 में उद्योग चंद और दीपचंद ने मंदिर को भूमिदान दी थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा, नाग तीर्थ गुफा भी है ये। पाताल भुवनेश्वर गुफा नाग तीर्थ गुफा है। माना जाता है कि यह गुफा मूलतः तांबे की खान थी पहले, ठीक है। फिर जमीन से 120 मीटर की गहराई पर एक शिवलिंग स्थित है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर आते हैं इसके प्रमुख मेले, ठीक है। यहाँ पर जिले के प्रमुख मेले, मोस्ट मानो मेला होता है नाग पंचमी को होता है, मोस्ट मानो मेला नाग पंचमी के दिन होता है। इंद्र के मामा कौन है? मोस्ट मानो, ठीक है। फिर गंगोली हाट का मेला चैत्र व अश्विन की अष्टमी नवरात्रि, चैत्र और अश्विन में अष्टमी जो नवरात्रि होती है, अश्विन मतलब असोज और चैत्र मतलब चैत्र, ठीक है। चैत्र मतलब चैत्र और अश्विन मतलब असोज, ठीक है। गबला देव मेला यहाँ पर है, ठीक हो गया। थल मेला हो गया, बैसाखी को आयोजित होता है। बैसाखी कब होती है? सॉरी, 13 अप्रैल 1940 जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में शुरू हुई थी, ठीक है। थल मेला जो है बैसाखी के दिन आयोजित होता है, ठीक है। मलयनाथ का रात्रि मेला अश्विन कृष्ण चतुर्दशी, असोज की कृष्ण चतुर्दशी के दिन ये मेला होता है। फिर कनरा मेला जो है माँ कोकिला के दरबार में मार्गशीर यानी मुक्सिर मुंगसिर की शुक्ल चतुर्दशी को होता है, ठीक है। फिर जौल जीविका मेला होता है 1914 में, गजेंद्र बहादुर पाल ने प्रारंभ किया था। जौल जीविका मेला 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल ने प्रारंभ किया था। 2007 में यह मेला पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा गोद लिया गया। 2014 में राजकीय मेला घोषित हो गया। 2007 में यह मेला पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा गोद लिया गया। 2014 में राजकीय मेला ये हो गया घोषित। अब आता है कंडाली उत्सव, किरजी जिसे हम कहते हैं, 12 वर्ष में अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। अगस्त से सितंबर में 12 वर्ष में कंडाली उत्सव, ठीक है। फिर आता है धनलेक का मेला, डीडीहाट में आयोजित धनलेक का मेला डीडीहाट में आयोजित। नंदा उत्सव डीडीहाट में मुंशियारी में, नंदा उत्सव डीडीहाट में मुंशियारी में। जनपद के उत्तरायणी मेले देखें रामेश्वर में, पाताल भुवनेश्वर में, झूलाघाट और थल, ठीक है। रामेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, झूलाघाट और थल में। उसके बाद जनपद के शिवरात्रि मेले रई में,
झूलाघाट, धारचूला, कपिलेश्वर, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर, डीडी हाट, थल, हंसेश्वर व पंचेश्वर। ठीक है, चौमू बाबा, पंचेश्वर, पशुओं की रक्षा करने वाले जो हमारे देवता हैं वो चौमू बाबा ही हैं। ठीक है, पशु रक्षक हैं। हिल यात्रा वर्षा ऋतु में की समाप्ति में भादो मास के आगमन पर, भादो मास के आगमन पर आयोजित धान की रुपाई से जोड़ा जाता है। ठीक है, नेपाल में इसे इंदर यात्रा कहते हैं, किसे, हिल यात्रा को। ठीक है, कृषकों एवं पशु चारकों से संबंधित है। हिल मतलब कीचड़ और यात्रा का मतलब होता है यात्रा। ठीक है, यात्रा का मतलब यात्रा, अर्थात कीचड़ में की जाने वाली यात्रा को ही हम हिल यात्रा कहेंगे। प्रमुख पात्र, नंदी बैल, गलिया बलद, हिरन या चीतल और लखियाभूत आ जाएगा। हिरन, चीतल, लखियाभूत लटेश्वर महादेव के रूप में। लखियाभूत किस रूप में आते हैं? लटेश्वर महादेव के रूप में। शंकर भगवान का 12वां गण था ये, शंकर भगवान का 12वां गण था। ठीक है, फिर आते हैं छलिया उत्सव। छलिया उत्सव है सरो या इसका दुलैती, दुलैती अन्य नाम है। ठीक है, सरो या दुलैती इसका क्या है? अन्य नाम है किसका? छलिया उत्सव का। 1997 में पिथौरागढ़ में आयोजित, 1997 से पिथौरागढ़ में आयोजित हो रहा है कौन सा? छलिया उत्सव। ठीक है, एक ये कौन सा छलिया उत्सव, कौन सा हम, ये युद्ध की वो हमें प्रसंग दिखाता है। ठीक है, युद्ध का प्रसंग दिखाता है छलिया उत्सव। अब देखेंगे जनपद के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। एक पथिक 1954-55 हीरा वल्लभ जोशी द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड ज्योति 1961 में हीरा वल्लभ जोशी द्वारा। पर्वत पीयूष 1976 भगत सिंह कोश्यारी द्वारा, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अंतरिम सरकार में दूसरे सीएम थे भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, पर्वत पीयूष इनने निकाला था समाचार पत्र। आज का पहाड़ 1985 में बद्रीदत्त कशनियाल द्वारा। आज का पहाड़ 1985 में बद्रीदत्त कशनियाल द्वारा। जनपद के प्रमुख व्यक्ति देखेंगे। कबूतरी देवी, लोकगीत 1945 लेटी गांव में जन्म और 7 जुलाई 2018 को निधन हो गया था इनका। ठीक है, निधन थोड़ा इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। कौन? कबूतरी देवी। उत्तराखंड की तीजन बाई और कुमाऊं कोकिला इन्हें कहा जाता है कबूतरी देवी को। ठीक है, अब आते हैं पद्मश्री हरीशचंद्र सिंह रावत। पद्मश्री हरीशचंद्र सिंह रावत जी साहसिक खेल से इनका संबंध है। कि देखो ऐसे मिलाने का, जैसे कबूतरी देवी दे दे और सामने आपके साहसिक खेल देते, तो इस तरीके से इनको जो है ये पेपर में आ जाते हैं। जैसे कबूतरी देवी लोकगीत के लिए फेमस है और पद्मश्री हरीशचंद्र सिंह रावत जो है साहसिक खेल। ठीक है, मुंशियारी में जन्म हुआ था। 1966 में अर्जुन पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद आता है नवग्या सी खम्पा। ठीक है, राजनयिक है ये, जो राजनीतिक, धारचूला की बेटी। कौन? नवग्या सी खम्पा। ठीक है, उसके बाद प्रकाश पंत राजनीतिज्ञ हैं और इन्होंने ये जो है अंतरिम सरकार में जो है कि जो उसमें जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे? प्रकाश पंत थे। ठीक है, इनका जन्म तो इतना हम इम्पोर्टेंट नहीं देखेंगे। इनका निधन जो है 2019 में हुआ था 5 जून को। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे 2008 में उत्कृष्ट विधायक सम्मान इन्हें मिला था। 2011 में भारत ज्योति सम्मान किसे मिला था? प्रकाश पंत जी को। उसके बाद देखेंगे डॉक्टर एहसान बख्श। एहसान बख्श सिनेमा व साहित्य इन्होंने किया है। उसके बाद इन्हें गढ़ी चंपावत नाटक लिखा था। गढ़ी चंपावत नाटक के रचयिता कौन है? डॉक्टर एहसान बख्श हैं। ठीक है, कृष्णानंद उप्रेती स्वतंत्रता सेनानी। इन्हें प्रथम इन्हें सर्वप्रथम अंग्रेजों ने क्या दिया? बागी उपनाम दिया था। बागी उपनाम किसका है पता है? कृष्णानंद उप्रेती का। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एंड्रयू फ्रिज गिवन। एंड्रयू फ्रिज गिवन ब्रिटिश सेना में थे। विश्व का सबसे कम उम्र का विक्टोरिया क्रॉस विजेता है 2000 सॉरी 21 अगस्त 1960 को। 60 में उत्तराखंड में जन्मा विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एंड्रयू फ्रिज गिवन। एंड्रयू फ्रिज गिवन। ठीक है, विश्व का सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस विजेता 21 अगस्त 1960 उत्तराखंड में जन्मा विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला पहला व्यक्ति था ये। उसके बाद पंडित मोहन सिंह गुंजाल साहसिक खेल बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चूमने वाले विश्व के पहले व्यक्ति। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चूमने वाले विश्व के पहले व्यक्ति पद्मश्री मोहन सिंह गुंजियाल हो गए। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर मदन भट्ट, इतिहासकार हैं। 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना इन्होंने की थी। 1989 में नैनीताल पर्वतीय इतिहास परिषद की स्थापना, नैनीताल पर्वतीय इतिहास परिषद की स्थापना इन्होंने की थी। 1970 में सेनापानी बौद्ध स्तूप की खोज, सेनापानी बौद्ध स्तूप की खोज 1970 में किसने की थी? डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। कहाँ से संबंधित हैं? पिथौरागढ़ से। क्या है? इतिहासकार हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर आता है सविता मर्तोलिया साहसिक खेल 1993 में एवरेस्ट चूमने वाली कुमाऊं की पहली महिला। 1993
93 में एवरेस्ट चूमने वाली कुमाऊं की पहली महिला कौन थी? सविता मर्दोलिया। फिर दुर्गा सिंह रावत, स्वतंत्रता सेनानी, 1930 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था दुर्गा सिंह रावत, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी 1930 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। पद्मश्री प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी वैज्ञानिक हैं, जो है कब मिला था पद्मश्री? 1991 में इन्हें मिला था, ठीक है। पद्मश्री चंद्रप्रभा ऐतवाल साहसिक खेल 1981 में अर्जुन पुरस्कार मिला, और 1990 में पद्मश्री मिला, और 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला। इन्हें माउंटेन गॉड के उपनाम से जानते हैं, पद्मश्री चंद्रप्रभा ऐतवाल, ठीक है। पिथौरागढ़ से इनका संबंध है, धारचूला की रहने वाली थी ये, ठीक है। पद्मश्री हुकुम सिंह पांगती, ठीक है। साहसिक खेल और लेखन, ठीक है। कंचनजंगा नामक पुस्तक किसकी है? हुकुम सिंह पांगती की। कंचनजंगा नामक पुस्तक किसकी है? हुकुम सिंह पांगती, पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ से हैं, 1992, ठीक है। लवराज सिंह धर्मसत्तू पर्वतारोहण, लवराज सिंह धर्मसत्तू पर्वतारोहण मुंशियारी, ठीक है। 7 बार एवरेस्ट फतेह, प्रथम बार 1998 में। लवराज सिंह धर्मसत्तू पर्वतारोही, 7 बार एवरेस्ट फतेह, प्रथम बार 1998 में गया था। पद्मश्री नारायण सिंह थापा, ठीक है। द बॉय फ्रॉम लंबाटा नामक आत्मकथा लिखी है। द बॉय फ्रॉम लंबाटा नामक आत्मकथा नारायण सिंह थापा की है, पिथौरागढ़ से संबंधित है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा फुटबॉल, त्रिलोक सिंह बसेड़ा फुटबॉल से संबंधित है। आयरन बॉय ऑफ इंडिया की उपाधि है, आयरन बॉय ऑफ इंडिया की उपाधि किसको मिलती है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा। 2014 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिलता है इन्हें, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मिलता है। हरि सिंह थापा मुक्केबाजी, हरि सिंह थापा मुक्केबाजी 2013 में देवभूमि पुरस्कार मिलता है। 2013 में देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को मिलता है। बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कौन है? हरि सिंह थापा। बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कौन है? हरि सिंह थापा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीना कौशल धर्मसत्तू साहसिक खेल, रीना कौशल धर्मसत्तू साहसिक खेल 2010 उत्तराखंड से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्मसत्तू। हंसा मंडराल भारोत्तोलन, हंसा मंडराल भारोत्तोलन 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित देश की पहली महिला है, ठीक है। उसके बाद हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल, हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल 1979 में जो है इन्हें क्या मिलता है? अर्जुन पुरस्कार। देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014, 1979 अर्जुन पुरस्कार, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट 2014। हरीश चंद्र रावत पर्वतारोहण, हरीश चंद्र रावत पर्वतारोहण मुंशियारी से संबंधित हैं। 1962 कंचनजंगा फतेह, 1963 हाथी पर्वत गढ़वाल फतेह, 1964 रोकोंग पर्वत सिक्किम फतेह, और ठीक है, ये इनके यहाँ पर फेमस ये है, ठीक है। फिर उसके बाद 29 मई 1965 को इन्होंने क्या किया था? एवरेस्ट फतेह किया था, ठीक है। उत्तराखंड से एवरेस्ट फतेह करने वाले फर्स्ट ये थे, ठीक है। 1965 में 29 मई को, और 1965 में इन्हें पद्मश्री भी मिलता है। 1965 में से इन्हें पद्मश्री भी मिलता है, 1966 में अर्जुन पुरस्कार भी मिलता है। पंडित नैन सिंह रावत अन्वेषक हैं ये, ठीक है। मुंशियारी में हुआ था इनका जन्म, मौलिक पंडित के नाम से जाने जाते हैं। मौलिक पंडित कौन है? पंडित नैन सिंह रावत, ठीक है। थूक जुलूम की यात्रा और यारकंद यात्रा व अक्षांश दर्पण महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। ठोक जू जूल ज्वालुम ज्वालुम की यात्रा, यारकंद की यात्रा और अक्षांश दर्पण इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। लोरी बेकर, लॉरी बेकर समाज सेवा और वास्तुकार, ठीक है। जन्म इनका बर्मिंघम में हुआ था। चंडा क्षेत्र में लेप्रोसी मिशन में कुष्ठ रोगियों के लिए देवदूत के रूप में जाने जाते हैं। चंडा क्षेत्र में लेप्रोसी मिशन में कुष्ठ रोगियों के लिए देवदूत के रूप में जाने जाते हैं कौन? लॉरी बेकर, ठीक है। उसके बाद में खड़क सिंह बल्दिया भूगर्भवेत्ता, खड़क सिंह बल्दिया भूगर्भवेत्ता 1976 शांति स्वरूप भटनागर से सम्मानित, शांति स्वरूप भटनागर से सम्मानित 1976 में खड़क सिंह बल्दिया। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित खड़क सिंह बल्दिया। कुंवर दामोदर सिंह राठौर पर्यावरणविद कुंवर दामोदर सिंह राठौर। 2002 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र सम्मान मिला। 2002 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र सम्मान मिला। द्रौपदी नारी निकेतन संस्थान का गठन डीडी हाट में किया था कुंवर दामोदर सिंह राठौर ने। वृक्ष मित्र नाम से इन्हें जाना जाता है। कुंवर दामोदर सिंह राठौर पर्यावरणविद है। अन्य विविध तथ्य देख लेते हैं। 1960 में अल्मोड़ा से 4 तहसील काटकर पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशियारी व डीडीहाट को जो है मिलाकर पिथौरागढ़ बनाया। 1972 में चंपावत को तहसील के रूप में इसमें मिलाया था, ठीक है। मुंशियारी ऊनी वस्त्र हेतु प्रसिद्ध, दन पंखी और कालीन।
मुंशियारी जो है ऊनी वस्त्र हेतु प्रसिद्ध दन पंखी और कालीन। भारत का पहला लाइकेन कवक गार्डन मुंशियारी में खुला है। ठीक है, भारत का पहला लाइकेन कवक गार्डन मुंशियारी में खुला है। उत्तराखंड का फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन भी यहीं पर है। ठीक है, मुंशियारी में उत्तराखंड का फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन भी मुंशियारी में है। फिर आता है बेरीनाग प्लस चौकड़ी, ये दोनों इलाके चाय बागान हेतु प्रसिद्ध है। बेरीनाग प्लस चौकड़ी चौकड़ी ये दोनों इलाके चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। ब्रह्मपुत्र सतलुज सिंध और कर्नाली का उद्गम कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। कहाँ से? कैलाश मानसरोवर यात्रा से। काली नदी जैसर सेना के पूर्वी ढाल से निकलती है। पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र मुंशियारी में है। बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सूर को वल्दिया का देश कहा। बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सोल को वल्दिया का देश कहा। नैन सिंह मिलमवाल पुरातत्व संग्रहालय पिथौरागढ़ में है। नैन सिंह मिलमवाल पुरातत्व संग्रहालय पिथौरागढ़ में है। रन समुदाय संग्रहालय धारचूला में। रन समुदाय संग्रहालय कहाँ है? धारचूला में। ठीक है, नन्ही पंडरी इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ में है। सोबन सिंह जंगपानी को 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी थी। सोबन सिंह जंगपानी 1935 ब्रिटिश सरकार राय बहादुर की उपाधि। 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण करने वाली महिला जसूली दताल हैं। जसूली दताल दातू गांव दारमा में है। 1985 में रैमजे के सुझाव पर किया था इसने। 1885 में रैमजे के सुझाव पर। ठीक है, किसने? जसूली दताल ने। मध्य हिमालय की रंपा जनजाति 2008 पुस्तक की लेखिका कौन है? मालती बंगवाल गंवाल ग्वाल मालती ग्वाल। मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति 2008 पुस्तक की लेखिका कौन है? मालती गंवाल। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू एंजल क्या था? 18 से 19 अगस्त में मालपा कैलाश मार्ग पर भूस्खलन में चलाया गया बचाव अभियान था, ऑपरेशन ब्लू एंजल। ठीक है, 1998। पर्यावरणविद प्रभात प्रभात कुमार उप्रेती को पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है। पर्यावरणविद प्रभात कुमार उप्रेती को पॉलीथीन बाबा के नाम से जाना जाता है। होम स्टे योजना 2017 कुटी गांव धारचूला में। ठीक है, छतम शौका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण के बने स्मारक को छतम कहते हैं। शौका लोगों में मृतकों की स्मृति में बने पाषाण के स्मारकों को क्या कहते हैं? छतम कहते हैं। मिलम घाटी 71-51 मीटर की ऊंचाई हार्डोल या हरदोल शिखर पर स्थित है। ARO 2019 में आया क्वेश्चन था ये। हार्डोल हार्डोल या हरदोल में। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात 1822 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 822 किसका है? पिथौरागढ़ का है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे कम लिंगानुपात 822 पिथौरागढ़ का है। सिमलगढ़ का किला पिथौरागढ़ जिस गोरखों ने बनाया था, सिमलगढ़ का किला लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिमलगढ़ का किला पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ये मुख्यालय के पास में ही है। तो यहाँ पर जो है हमारी पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है अपना पूरा जो है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको अगर आपने रिवीजन कर लिया या इसी रिवीजन के लिए इसे देख लिया तो इसके बाहर देखने की कहीं जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत ही डीप क्लास है। तो मिलते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट में, तब तक के लिए बाय।